नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या भारती। हम इस समय अयोध्या में हैं और हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे राजकिशोर सिंह जी के बहुत ही खास हैं और आप एक युवा भी हैं, तो सब परिचय बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। हमारा नाम शिवाकर तिवारी है और हम विकासखंड लोकसभा 61 बस्ती के निवासी हैं, 307 विधानसभा हर्रैया के निवासी हैं और विकासखंड परशुरामपुर ग्राम सभा पचहुआ के हम निवासी हैं। आपके क्षेत्र में ये है चर्चा कि आप एक क्षेत्र में बहुत लोगों की सहायता करते हैं, आप एक समाज सेवी हैं, तो आपका सामाजिक जीवन कब से चालू हुआ? हमारा सामाजिक जीवन करीब आज जो है जब से हम होश संभाले हैं तब से समाज के लिए सेवा में तत्पर रहने की इच्छा रहती थी हमेशा कि कितना हम समाज ही के बारे में सेवा करें, कितना जो है निर्धन व्यक्तियों की सेवा करें, हम अनाथ बच्चों के लिए जो है उनके बैग की व्यवस्था कराना, हर चीज़ के लिए ललक रहती थी, शुरू से इच्छा रहती थी कि हम कितना ही समाज में सेवा स्थापित करें, अपना नाम हासिल करें। भगवान की ईश्वर के आशीर्वाद से सारा हर चीज़ हो रहा है आज के समय में। आप पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह के बहुत ही खास माने जाते हैं और क्या 2024 में वो किस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं? कुछ माननीय मंत्री जी के बहुत ही हमको मानते हैं इस छोटे की भाई की तरह, अपने पारिवारिक सदस्य की तरह। माननीय मंत्री जी का प्रेम भाव हर समाज के युवा साथियों के साथ में, और चर्चा की विषय ये रहेगी 2024 का चुनाव हम लोग बहुत ही बेजोड़ के साथ लड़ने की तैयारी बन रही है और बहुत ही धमाकेदार एंट्री होने वाली है माननीय मंत्री जी का कि हमारे तमाम सैकड़ों युवा साथी जो है ललायित हैं कि कब जो है हम लोग आ रहे हैं। माननीय मंत्री जी बहुत ही जल्द जो है अपने पूरा प्रदेश और पूरी बस्ती की जनता जानेगी कि राजकिशोर सिंह की शेर का एंट्री हो चुका है और आने वाला समय माननीय राजकिशोर सिंह का 2024 की हो गई। राजकिशोर सिंह जी के भाई बृजकिशोर सिंह जी वो एकनाथ शिंदे जी के बड़े खास माने जाते हैं। क्या वो एकनाथ शिंदे जी के साथ आने वाले हैं या बीजेपी के साथ आने वाले हैं? देखिए, माननीय बृजकिशोर सिंह डिम्पल भैया और पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के हैं। डिम्पल भैया माननीय महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी के बहुत ही करीबी हैं, उनका पारिवारिक संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है कि जैसा कि वो जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब भी यहाँ से आना जाना रहता था, उनके साथ में उठना बैठना रहता था। तो बीच में एकनाथ शिंदे जी का अयोध्या दर्शन का कार्यक्रम हुआ, तो भाई जब हमारे गृह में आप आ रहे हैं, अयोध्या जनपद और बस्ती जनपद की जो है दोनों जो है सीमाएँ बिल्कुल सटी हुई जो है सीमा है, तो स्वाभाविक रूप से स्वागत के लिए हम लोग जाएंगे ही। तो स्वागत किया हम लोगों ने गए जो है जन समर्थन के साथ में। इधर जो है बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जो है पार्टी से निष्कासित कर दिए। लेकिन हम बस्ती की जनता को बताना चाह रहे हैं, माननीय राजकिशोर सिंह के कार्यकर्ता अगर माननीय मंत्री जी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर अगर निर्दलीय लड़े होते चुनाव, तो आज वो चुनाव जो है हर्रैया विधानसभा 307 के जो है विजयी हुए होते और चुनाव जो है हम लोग जीता जाता। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लड़ने की वजह से कार्यकर्ताओं में जो ताकत थी, जो एनर्जी थी, वो जो है डाउन हो गई। वो जो एनर्जी होती नहीं किसी पार्टी के व्यक्ति विशेष से हर चीज़ में, जब बसपा सुप्रीमो ने कहीं नहीं चलना किया, कहीं रैली कुछ नहीं किए, जब उनके कार्यकर्ता बिल्कुल ठंड हो गए, तो हम लोगों को जो हार का सामना करना पड़ा हर 307 विधानसभा हर्रैया से। आप अपने गांव में बहुत ही चर्चित माने जाते हैं और एक युवा चेहरे की तरफ से माने जाते हैं। क्या 2026 में आप प्रधानी के चुनाव खड़े होंगे क्या? अब देखिए, ग्राम सभा की जनता जो है बिल्कुल ललायित है। अब क्या किया जाए, जो वर्तमान प्रधान हैं वो जो है बिल्कुल सारा पैसा खा के बैठ गए हैं, कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं। तो हर प्रधान जब आप काम करेंगे नहीं तो जनता ऑटोमेटिक कर रही है कि भैया आप आइए। हमारे युवा साथी सबसे ज़्यादा हम अगर मजबूत होते हैं तो कहीं हमारे युवा साथी मजबूत होते हैं और युवा साथी के बलबूते ही हम लोग माननीय मंत्री जी के साथ में युवा हर्रैया, जैसे आपने अभी चुनाव देखा 2022 का, अभी कुछ दिन पहले माननीय मंत्री जी के साथ में पूरा युवा लालायित था। और फिर 2024 में बस्ती की जनता माननीय राजकिशोर सिंह को विजयी बनाएगी। वो चाहे जिस पार्टी से आएंगे, देखिए भाई साहब, उनके लिए पार्टी मायने नहीं रखती है। 4 साल का बच्चा अगर बस्ती जिले में आप जाके पूछ लीजिए कि राजकिशोर सिंह कौन है,
तो बताता है कि राजकिशोर सिंह कौन है। राजकिशोर सिंह ऐसे सरल व्यक्तित्व के धनी हैं कि जिन्होंने हरैया विधानसभा की कायाकल्प कर दी है। 5 पुलों का निर्माण माननीय मंत्री जी ने अपने शासनकाल में करवाया था। अभी 100 बेड का निर्माण जो है माननीय मंत्री जी ने शासन को जो है अपने मंत्री रहते हुए हरैया विधानसभा की सौगात दी थी। लेकिन इसी काम को देखते हुए माननीय राजकिशोर सिंह जहां रहते हैं वहां सरकार बनती है, जहां जब चाहते हैं तो सरकार गिर जाती है। ऐसे ब्रांड चेहरा हैं, युवाओं के जो है आइडियल हैं माननीय राजकिशोर सिंह जी। और 61 लोकसभा सीट हम लोग चुनाव लड़ेंगे। माननीय मंत्री जी चाहे जिस पार्टी से आए और उनका स्वागत करेगी जनता। बिल्कुल लालायित है कि माननीय जी अब जो आपको सांसद बनाएंगे। आपसे अंतिम प्रश्न रहेगा, आपके जो क्षेत्र की जनता है और आपके ग्राम की जनता जो है उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाह रहे हैं, ग्राम सभा की जनता से यही कहना चाह रहे हैं और फिर अपने जो है देवतुल बस्ती की लोकसभा बस्ती की जनता से कहना चाह रहे हैं कि आप लोग जो है फिर से एक बार समय दीजिए। माननीय मंत्री जी को सांसद यानी भेजिए, यहाँ से दिल्ली भेजिए। आने वाले समय में बस्ती की कायाकल्प पलट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि राजकिशोर सिंह ने इतने गरीबियों कन्याओं की शादी करवा दिया है भाई साहब कि आप जाइए, आप हरैया विधानसभा में किसी कोने में पूछ लीजिए कि माननीय मंत्री जी राजकिशोर सिंह कैसे व्यक्ति हैं। अगर खेत में काम करती रहती है तो और हो जाएगी, कहेगी भैया मंत्री जी बहुत बढ़िया आदमी हैं। ऐसे हमारे साथ तिवारी जी जिनसे हमसे खास बातचीत हुई और इन्होंने अपनी बस्ती के प्रमुख समस्याओं के बारे में हमसे बताया और बस्ती के विकास के लिए जो काम मंत्री जी कर रहे हैं उनसे भी चर्चा हुई। और आप देख रहे थे अयोध्या भारती। बहुत बहुत धन्यवाद।